नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। तो झारखंड लोक सेवा आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और आप सभी जो पीटी सेलेक्टेड हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है? ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि आयोग ने जारी कर दी है। 16 नवंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक आप मेंस का ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ठीक है। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य यानी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2021 विज्ञापन संख्या 1 2021 हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा वांछित अभिलेख या प्रमाण पत्र अपलोड करने संबंधित आवश्यक अनुदेश। मैं यहां एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। एक बार आपने जो फॉर्म भरा है, जो आप फॉर्म भरे होंगे उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। साइन कैसे हैं, क्या क्या आपने उसमें डिटेल दे रखे हैं, उसी के आधार पे मेंस में भी आप सारा कुछ प्रोसेस आगे करिएगा। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। यह आवेदन पत्र आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। भरने की तिथि क्या है? 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक निर्धारित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर प्रदर्शित पूर्व का विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लेंगे। इन्होंने कहा है कि आप बहुत अच्छे से विज्ञापन जो मैंने निकाला है उसको अच्छे से देख लीजिए, क्या क्या है रिक्वायरमेंट, उसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आयोग के हेल्पलाइन नंबर 9431301636 या 9431301419 पर कार्य दिवस होता है मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लेके अपराह्न 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक संपर्क यहां पे कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो। ऑनलाइन आवेदन भरे जाने के लिए अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर जाएंगे, जो कि वेबसाइट है www.jpsc.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और जन्म तिथि उसको लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद स्टेप 1 में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अंकित किए गए विवरणी देख सकेंगे। यानी आपने पीटी एग्जाम टाइम में जो फॉर्म भरा है, जो आपने डिटेल दिया है उसको आप देख सकेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में मुख्य परीक्षा हेतु वांछित विवरण अंकित करेंगे। आपका जो विवरण है वो डिटेल से वो भरेंगे एवं आवश्यकता अनुसार जहां आपसे मांगा जाएगा अभिलेख यानी रिकॉर्ड या प्रमाण पत्र का स्कैन कॉपी आप स्कैन कर लीजिएगा पीडीएफ फाइल में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, पीडीएफ में मांगा है तो आप पीडीएफ में ही दीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस ये फोटो बना के दे दीजिए, पीडीएफ जरूर बना लीजिएगा और तभी अपलोड करिएगा। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि प्रमाण पत्र का स्कैन कॉपी पीडीएफ फाइल में अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा निम्न निर्देश के आलोक में मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना है एवं साथ ही आवश्यकता अनुसार वांछित अभिलेख या प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है पीडीएफ फाइल में। ठीक है। मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा द्वितीय पत्र के लिए भाषा समूह में से किसी एक भाषा एवं साहित्य के विषय का चुनाव विज्ञापन की कंडिका 17A, जो विज्ञापन इन्होंने निकाला था पीटी के पहले, जो आपने फॉर्म भरा उसके पहले 17 का खंड 1 के आलोक में किया जाना अनिवार्य है। मतलब जो आयोग ने भाषा दिया है, चाहे वो आप हिंदी रखिए, इंग्लिश रखिए, है ना, संथाली रखिए, कुरमाली रखिए, पंचपरगनिया, नागपुरी, खोरठा, जो भी है, आपको जो भी लेना है मेंस पेपर में जो दूसरा है आपका मेंस में जो दूसरा पेपर है उसके लिए, तो आप वो चूज कर सकते हैं और वो उसका जो एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से सोच समझ के भरिएगा। आप तैयारी भी बहुत पहले से कर रहे हैं तो जिस विषय को देना हो दे दीजिएगा। ये तो हो गया। मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा मुख्य यानी लिखित परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए भाषा एवं साहित्य को छोड़कर, जो आप लेंगे ना 15-16 जो भी भाषाएं हैं 15 या 17, उसको छोड़ के एवं इंटरव्यू यानी साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना अनिवार्य है। आपको इंटरव्यू किस भाषा में देने हैं, हिंदी या इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो दे सकते हैं, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो हिंदी में दीजिए। और जो मेंस आंसर राइटिंग जो आप लिखेंगे, जो एग्जाम होगा मुख्य परीक्षा का, वो कैसे लिखेंगे? आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे या हिंदी में लिखना चाहेंगे? यही दोनों में से कोई में एक में लिखना है। ठीक है। तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में आप कौन सा भाषा लेंगे और इंटरव्यू में आप किस भाषा में कंफर्टेबल मतलब होते हैं,
तो वो आपको चूज करना है, वो भी चूज कर लीजिएगा। ठीक है, लैंग्वेज मीडियम, मीडियम समझते हैं ना, माध्यम, किसमें आप देना चाहते हैं एग्जाम। ठीक है, चलिए। मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में कुल 11 सेवाओं या संवर्गों में से अंतिम रूप से चयनित होने के लिए सेवाओं संवर्गों की प्राथमिकता अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। यहां आपको देना है पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस, तो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो बना रखा है, लिंक मैं यहां पे आपको लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और वीडियो जब आप स्टार्ट करेंगे वहां ऊपर में भी आपको दिखेगा लिंक। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, लिंक मैं लगा दूंगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस का मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना रखा है और इसको लगभग 30,000 के आसपास लोगों ने पहले भी देखा है। आप बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि यही वीडियो देखिए, जहां से देखना है देखिए, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस बहुत सावधानी से भरिएगा, क्योंकि एक बार पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद चेंज नहीं होते हैं। जैसे आपको पहला नंबर में डीएसपी बनना है या बीडीओ बनना है, या पहला नंबर में जेल अधीक्षक, जो भी है आपका, जो भी चॉइस है उसके अनुसार भरिएगा। इसका एक वीडियो बना हुआ है सेपरेट, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अर्हता के संबंध में किए गए दावे के संबंध में, जैसे आपने दावा किया ना कि मैं ग्रेजुएट हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं, या ये हूं वो हूं, तत्संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। आपसे मांगा जाएगा, हो सकता है मैट्रिक, इंटर, जो भी है, आपने जो भी टेक्निकल डिग्री दी हो, जो भी दिया हो, ओबीसी है तो ओबीसी दिया होगा, सारा कुछ मांगा जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन में अंकित किए गए कोटि यथा ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, वर्ग 1 यानी ईबीसी 1, पिछड़ा वर्ग 2 यानी बीसी 2, अनुसूचित जाति यानी एससी, और अनुसूचित जनजाति एसटी एवं आदिम जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब के दावे के संबंध में पूर्व में निर्गत विज्ञापन की कंडिका 7, ये पढ़ लीजिएगा, कंडिका 7 विज्ञापन निकाल के, एवं उसके क्रम में दिनांक 18/2/2021 को निर्गत प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार संबंधित जाति प्रमाण पत्र का निर्गत संख्या, किस दिन आपका निकला है, जाति प्रमाण पत्र वहां लिखा रहता है। ठीक है, एवं तिथि तथा निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार, एसडीओ किए हैं, सीओ किए हैं, कौन किया है, उल्लेख करते हुए तत्संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। आपने आरक्षण का दावा किया है, ईडब्ल्यूएस है, तो उसका प्रमाण पत्र दिखाइए, निर्गत संख्या दिखाइए, निर्गत तिथि दिखाइए, निर्गत कौन किया है उसको बताइए, है ना। तो ये अपलोड करना अनिवार्य है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आरक्षण का ये नहीं करेंगे तो फिर दावा नहीं मिलेगा आपको। आरक्षण का दावा कर रहे हैं ना, फिर वो नहीं मिल पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा। चलिए, मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन में निःशक्तता संबंधी आरक्षण के दावे की स्थिति में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 2249 यानी 2249 दिनांक 3/4/2018 के आलोक में कम से कम 40% निःशक्त होना चाहिए। सक्षम मेडिकल बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण पत्र की निर्गत संख्या, ये भी आपको मांगा गया है, निर्गत संख्या अगर है तो, निःशक्त है तो, एवं दिनांक का अंकन करते हुए तत्संबंधी निःशक्तता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि आप इसमें आते हैं तो करना है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन में खेलकूद कोटा, यदि आप आते हैं खेलकूद स्पोर्ट्स कोटा में, तो उसके अंतर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार के ज्ञापांक 1709 दिनांक 12/9/2007 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि आप इस कोटे में आते हैं तो इसका भी प्रमाण पत्र दे दीजिएगा। चलिए, अगला पॉइंट, अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन में झारखंड राज्य के नियमित सरकारी सेवक, यदि आप सरकारी सेवक हैं, पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का दावा कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ, अगर आप उम्र सीमा में छूट का लाभ उन्होंने मतलब दिया है अपने पीटी एग्जामिनेशन के टाइम जो फॉर्म भरे थे, तो लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में राज्य के अधीन नियमित सरकारी सेवक के रूप में नियोजन का पूर्ण विवरण अंकित करते हुए नियंत्री पदाधिकारी यानी कंट्रोलिंग ऑफिसर यानी विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि आप इसमें आते हैं तो इसका भी, यदि आप सरकारी कर्मचारी या सेवक हैं तो इसका भी प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं, यदि इसमें आपने भरा हो तो। अभ्यर्थी द्वारा भूतपूर्व सैनिकों यानी एक्स सर्विसमैन अगर हैं
एक सर्विसमैन अगर हैं तो उसके आधार पर अधिकतम उम्र में छूट का लाभ के दावा के संबंध में वांछित अभिलेख या प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यदि इसमें आते हैं तो अपलोड करिए, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। अंतर्वीक्षा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभिलेख सत्यापन यानी जो आपने रिकॉर्ड दिया है, आपने रिकॉर्ड मैट्रिक किया है अपने जैक से या बिहार बोर्ड से या कहीं से, तो आप उसका एक रिकॉर्ड होगा ना, उसके सत्यापन के क्रम में उपरोक्त सभी संबंधित अभिलेख या प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका जब वेरिफिकेशन जेपीएससी करेगी तो वहां पे आपका वो बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई इसमें झोल झाल या जाली फर्जी नहीं होना चाहिए, अन्यथा आयोग द्वारा अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। ठीक है, तो प्रमाण पत्र का नंबर वगैरह अभी तो स्कैन करके उन्होंने मांगा है, पीडीएफ आराम से दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ कैसे देंगे, तो जो आपसे प्रमाण पत्र मांगा जाएगा उसका ओरिजिनल का वो दीजिएगा, प्रमाण पत्र का, फोटोकॉपी का नहीं। याद रखिएगा, आप जो मेंस में जो अभी आपसे मांगा जा रहा है मेंस में कि आप पीडीएफ फाइल दीजिए मुझे, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो ओरिजिनल का बना लीजिएगा, ओरिजिनल लेके जाइएगा, कैफे वाले से कहिएगा या आपको आता है खुद से करने तो खुद से करके और वो स्कैन करके भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्वीक्षा, यानी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आयोग जब आपका रिजल्ट देती है उसके बाद जांच करवाती है संबंधित स्कूल कॉलेजेस है ना, या टेक्निकल डिग्री जहां से लिया है आपने, या फिर जो आपका प्रमाण पत्र बनाया हो वहां से, झारखंड गवर्नमेंट या जहां के भी हैं आप उनसे, और जो आपका जैसे कैटेगरी वाइज छूट लिए हैं उन संबंधी स्पोर्ट्स में आते हैं, सर्विसमैन है, तो वो सब जगह पता कराती है, तभी ये फिर फाइनल मतलब ये आपका नौकरी फाइनली होता है। जाली फर्जी यहाँ पे नहीं होते। हालांकि ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना एवं अपलोड किए गए अभिलेख या प्रमाण पत्र में भिन्नता की स्थिति में आयोग द्वारा अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। याद रखिएगा, ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना एवं अपलोड किए गए, अपलोड जो करेंगे आप, रिकॉर्ड या प्रमाण पत्र में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। जो आपने दिया वो बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीटी में लिख दिया आपने कि ईडब्ल्यूएस से आते हैं या फिर BC1 में और मेंस में आप भर नहीं रहे हैं, मेंस में भर रहे हैं तो प्रमाण पत्र नहीं है, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एक चीज़ और मैं बता दूं, यदि आपने कोई कैटेगरी में है और कैटेगरी का प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, जैसे मान लिया BC2 में आते हैं आपने प्रमाण पत्र नहीं बनाया, नहीं दिया है ना, तो आप फिर जनरल में चले जाएंगे। याद रखिएगा, फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में कोई तथ्य छिपाने या गलत तथ्य पाए जाने या प्रस्तुत किए जाने पर जाने का प्रमाण मिलने पर अभ्यर्थिता निरस्त कर जाएगी। मतलब कोई भी आप तथ्य छुपा रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं आयोग को, तो वैसे में भी आपकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब लिख के एक चिट्ठी पत्र भेज दे रहे हैं आयोग को लिफाफे में कि लीजिए मेरे प्रमाण पत्र ये है और मैं यहाँ से ये मतलब मेरा ऑनलाइन जो मेंस का है वो फॉर्म भरा गया, वो स्वीकार नहीं होंगे। या प्रेस विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट, यहाँ भी आप देख सकते हैं www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। ठीक है, तो ये आपका पूरा फॉर्म का स्ट्रक्चर इन्होंने दे रखा है, कैसे कैसे भरना है। एक बार मैं फिर से बोलता हूं, यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग रांची, एक बार मैं फिर से बोलता हूं, 2-3 बात ध्यान रखिएगा। आप फोटो बिल्कुल बहुत अच्छे से स्कैन करा के दीजिएगा। अभी फोटो अगर मांगा जाए, पोस्ट प्रेफरेंस बहुत बेहतर तरीके से भरिएगा, एक बार बहुत अच्छे से पता कीजिए। और जो पिछली बार सिलेक्शन लिए हैं या उसके पहले भी, या कोई आपके दोस्त हों, अगल बगल के लोग हों, तो पोस्ट प्रेफरेंस जब भी आप देंगे ना, बहुत अच्छे से दीजिएगा। मैंने एक वीडियो बना रखा है इस पे, है ना, जेपीएससी पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दें, तो वो भी आप देख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब बहुत अच्छे से इसको रिसर्च करके तभी देने हैं, आपका जो चॉइस है उसके अनुसार। तीसरी बात, जो आप डॉक्यूमेंट देंगे ना, डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में देना है, पहला नंबर। और दूसरा नंबर की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बनाइएगा। ठीक है, ओरिजिनल, ये मतलब फोटोकॉपी वाले का नहीं, तो वो जाएगा वहां पे। और फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वही चीज मिलान करते हैं ये, है ना, मिलान करेंगे आराम से, फिर आप मैच करेगा, है ना, इंटरव्यू के टाइम। दूसरा एक चीज और, लैंग्वेज को लेके, लैंग्वेज जो आपका मेंस पेपर 2 में है, मेंस पेपर 2 में जो लैंग्वेज है, सोच समझ के आप जिस भाषा में सहज महसूस करते हैं, बहुत अच्छे से जिसमें आप मेंशन राइटिंग कर सकते हैं, वही भाषा चुनिएगा। दूसरे के दोस्त के या इधर उधर देख के या किसी से मतलब कॉपी करके ये नहीं करना कि मतलब मुझे यही भाषा लेनी है। आपको जिसमें भी बहुत अच्छा मार्क्स उठा सकें वो लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लिखना है, जैसे मान लीजिए दे दिया, कोई भी क्वेश्चन एक दिया, है ना,
तो उस क्वेश्चन को हम लिखेंगे किस भाषा में, हिंदी में या इंग्लिश में, तो वो भी अच्छे से चयन कीजिएगा। और इंटरव्यू के टाइम भी आपको उसी भाषा में आमतौर पे वो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मेंस का डेट आ चुका है, माफ कीजिएगा, मेंस का जो फॉर्म का डेट है वो आ चुका है। और आयोग ने ये भी कह दिया है कि हम एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा मेंस का जनवरी 2022, ये संभावित माह है, इन्होंने डेट नहीं दिया है, ये संभावित माह है कि हम मेंस एग्ज़ाम यहाँ पे ले सकते हैं। और एक चीज़ और कि अगर इन्होंने ये दे दिया कि मेंस का डेट जो दे दिया कि फॉर्म भरने का डेट, तो उम्मीद तो है कि जनवरी में हो। बहुत सारे विरोध अभी हो रहे हैं और पता नहीं होंगे भी, और उसको लेके भी हो सकता है आयोग अपना क्या करती है नहीं करती है, मुझे भी नहीं पता। लेकिन हाँ, जो पास किए हैं, पीटी क्वालिफाइड हैं, वो बहुत अच्छे से मेहनत करिए, तैयारी में लगिए। और जो पीटी क्वालिफाइड नहीं हुए हैं वो अपने जो जांच का विषय है, जांच का विषय मैं नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि सीधी सीधी बात कि बहुत सारे यहाँ पे खेल हुए हैं, तो उनको लेके आप जितने भी आपके पास तरीके हैं, शांतिपूर्वक तरीके, उनसे आप सरकार तक अपनी बातों को रखें और उसमें जो भी चीज़ें हैं आगे उसको बढ़ाएं, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ होता नहीं है, और ना हुआ है और ना होगा। और एक दूसरे को ब्लेम करने से बचें, एक दूसरे को कुछ बोलने से बचें, एक दूसरे को बोल के कुछ नहीं मिलना है आपको, जो करेगी आयोग या सरकार करेगी, तो उन तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाएंगे वो मीडियम ढूंढिए और उसमें लगिए। क्योंकि इस पीटी एग्जाम में अगर ये हुआ है तो मैं एक चीज़ बता देता हूं, क्या गारंटी है कि मेंस एग्जाम हो और उसमें सेटिंग फिटिंग या जो भी चीज़ें आती है उभर के वो ना हो, या इस तरह से रोल नंबर सीरियल वाइज पास नहीं हो सकता है ना, ये प्रोबेबिलिटी तो है ना। तो इसके लिए भी बिल्कुल एकदम, और जो पीटी पास कर चुके हैं बिल्कुल मेंस में आप ध्यानपूर्वक लगे रहिए, है ना, और जो भी आपका तैयारी है उसको गति देते रहिए। तो चलिए आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।